पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार मुसलमानों का आक्रमण भारत पर हुआ। इस दिशा में सबसे पहले अरबों ने प्रयास किया था। उसके बाद अलप्तगीन के द्वारा स्थापित गजनी या यामिनी वंश के महमूद गजनी ने भारत पर लूटपाट मचाने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। उसके बाद किस प्रकार मोहम्मद गौरी ने भारत में क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाई। इस दिशा में आज हम लोग बात करने वाले हैं मामलुक वंश या गुलाम वंश। यह किसी एक व्यक्ति का वंश नहीं था, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामों के द्वारा स्थापित एक व्यवस्था थी। इसलिए शायद इसको मामलुक वंश और गुलाम वंश भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 3 माह के बाद 1206 ईस्वी में लाहौर में इसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसके प्रयासों को भली भांति समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। बचपन में इसे निशापुर के काजी अब्दुल अजीज कूफी ने खरीद लिया था। इसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। यह बड़ा सुरीले तरीके से कुरान का पाठ किया करता था, इसलिए इसका एक नाम कुरान खां भी पड़ा। जब यह थोड़ा सा बड़ा हुआ, मोहम्मद गौरी की नज़र इस पर पड़ी तो उसने इसे खरीद लिया। यह गुलाम के तौर पर ही मोहम्मद गौरी के साथ रहा। वक्त ने करवट लिया। मोहम्मद गौरी ने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। वो युद्ध मोहम्मद गौरी नहीं जीतने वाला था। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि इसने उस होने वाली हार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत में बदल दिया। इस जीत से खुश होकर, इसके साहसिक प्रयासों से खुश होकर, प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक, अपने मृत्यु तक, इसे भारत में अपने विजित क्षेत्रों का अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। यह मोहम्मद गौरी के प्रति बहुत वफादार था। इस काल अवधि में इसने मोहम्मद गौरी के लिए क्षेत्र विस्तार किया उत्तर भारत में। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई गौड़ में, उस तिथि के 3 माह के बाद ही इसने लाहौर में अपना राज अभिषेक करवाया और लाहौर को राजधानी बनाई। यह इतना ईमानदार था कि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि इसे लगता था कि कहीं न कहीं अपने मालिक के साथ अभी तक निभाई गई वफादारी पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए यह हमेशा मलिक और सिपह सालार की उपाधि से ही प्रसन्न रहा। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के पुत्र गयासुद्दीन महमूद की अनुमति से इसे दास्ता से मुक्ति मिली। शायद इसलिए बहुत इतिहासकार ये मानते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में नहीं हुई, बल्कि 1208 ईस्वी में हुई, क्योंकि 1208 ईस्वी में ही गयासुद्दीन महमूद ने इसे दास्ता से मुक्त किया था।
बहरहाल चूंकि यह एक खुद भी एक गुलाम रह चुका था, इसने गरीबी और कष्ट को बड़े नज़दीक से देखा था, इसलिए यह उदार प्रवृत्ति का था। यह इतना ज़्यादा दान करता था कि इसे लोगों ने लाख बख्श कहना शुरू कर दिया। लाख बख्श का वास्तविक अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। यह लाखों में दान करता था, इसे किसी चीज का मोह नहीं था। इसने स्थापत्य की दृष्टि से भी भारत को बहुत कुछ दिया। जैसे दिल्ली में इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, और सबसे बड़ी चीज इसने कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने इसे 4थी मंजिल तक बनवाया था। जब तुगलक वंश का तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसके शासन काल में इस मीनार की 4थी मंजिल को प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत नुकसान पहुंचा था, तो उसने 4थी मंजिल की जगह 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार वर्तमान में यह एक 5 मंजिला इमारत है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का व्यापक योगदान है। इसकी मृत्यु चौगान खेलते वक्त लाहौर में हो गई। चौगान की तुलना आज के पोलो के खेल से की जाती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि पोलो कहें या चौगान कहें, इस खेल का जनक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे लाहौर में दफनाया गया। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, जो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अपने 8 महीनों के शासन काल में इसने अपनी अयोग्यता प्रदर्शित कर दी, जिसका फायदा उठाकर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक दास 1211 ईस्वी में लाहौर की गद्दी पर बैठा। यह इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मोहम्मद गौरी के 2 गुलाम इख्तियारुद्दीन (1292) के तराइन के दूसरे युद्ध में इख्तियारुद्दीन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए गौरी ने ऐबक को निर्देश दिया था कि मेरे जाने के बाद इसे इज्जत प्रदान करना, और इसलिए ऐबक ने इसे अपना सेनापति बनाया था, और सेनापति की हैसियत से बिहार और बंगाल विजित करके इसने मोहम्मद गौरी को दिया। नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, तीनों को इसी बर्बाद करने का श्रेय इसी को जाता है। हालांकि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान के बिहार शरीफ में है, उसको बर्बाद करने का श्रेय इसके पुत्र मुहम्मद को जाता है। बहरहाल इख्तियारुद्दीन और ऐबक इसके मोहम्मद गौरी के 2 गुलाम हुआ करते थे। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ने आगे पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलामों को मिलाकर एक संगठन का निर्माण किया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहते थे, जिसका प्रमुख सदस्य बलबन होता था।
जिसका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। बहरहाल इल्तुतमिश जो कि ऐबक का गुलाम था, उसने आराम शाह की हत्या करके 1211 में लाहौर की गद्दी पर बैठा। बैठने के बाद इसने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। 1204-5 ईस्वी में खोखर जनजाति का विद्रोह दबाने के दौरान मोहम्मद गौरी और ऐबक का इसने साहसपूर्ण तरीके से सहयोग किया था, जिसमें इसके प्रदर्शन से खुश होकर गौरी ने दूसरा निर्देश कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था कि इसे तुम दास्ता से मुक्त कर दो। चूंकि ऐबक मोहम्मद गौरी की बहुत इज्जत किया करता था, उनकी बातों की इज्जत रखते हुए उसके निर्देशों का पालन इसने किया और इसे दास्ता से मुक्त कर दिया। और जब 1206 ईस्वी में स्वयं लाहौर की गद्दी पर बैठा तो इसने इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बना दिया। इस प्रकार जब यह ऐबक की मृत्यु जब 1210 ईस्वी में हुई तो उस समय कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इसने भी बहुत सारे काम किए। सबसे पहले इसने अरबी अर्थव्यवस्था को अपना आधार बनाते हुए चांदी के सिक्के और चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया। ये सिक्के धात्विक रूप से बिल्कुल शुद्ध थे। इस प्रकार अरबी अर्थव्यवस्था को भारत लाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसकी भी अवस्था लगभग कहीं न कहीं, इसकी सोच भी कहीं न कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही थी। यह लोगों के प्रति बहुत सहिष्णु था। इब्न बतूता जो कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, मोरक्को का एक यात्री था, वह लिखता है अपनी पुस्तक रिहला में कि इब्न बतूता इल्तुतमिश के राजमहल के सामने दिल्ली में 2 शेर हुआ करते थे। उन शेर के गलों में एक एक घंटियां लटकी होती थी और आम जनता कभी भी किसी भी समय उन घंटियों को बजाकर सुल्तान से न्याय की गुहार कर सकता था। यह बहुत इसलिए कहा जाता है कि यह बहुत उदार प्रवृत्ति का था। इसके शासन काल में सबसे पहले मंगोलों ने आक्रमण ख्वारिज्म में किया। ख्वारिज्म का सुल्तान था जलालुद्दीन मंगबरनी। वो इससे सहायता मांगने आया इल्तुतमिश से, लेकिन यहाँ परिस्थितियां कुछ और बन गईं। मंगबरनी इससे सहायता लेना चाह रहा था, लेकिन चंगेज खान ने, जो कि एक मंगोल था, उसने खबर भिजवाई कि इल्तुतमिश मंगबरनी की सहायता ना करें, अन्यथा हम लोग दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। परिस्थितियों को समझते हुए इल्तुतमिश ने मंगबरनी की सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद यह घटना 1224 में होती है। इसके बाद इसने बिहार की तरफ दोबारा रुख किया, क्योंकि बिहार में अव्यवस्था विकसित होनी शुरू हो गई थी। इसने बिहार शरीफ और बाढ़ को जीतते हुए राजमहल की पहाड़ियों में स्थित तेलियागढ़ी के गवर्नर
या सूबेदार कहें, हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। और उसकी जगह पर मलिक जामी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इसने बहुत सारे कार्य किए। आइए एक एक करके इसके उन कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। राजधानी परिवर्तन, जैसा कि हमने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके उत्तराधिकारी आराम शाह ने भी लाहौर में ही रहना पसंद किया था, लेकिन चूंकि यह बदायूं का गवर्नर था और यह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, इसलिए इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बना दी। उसके बाद इसने अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसने दासों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और 40 दासों को मिलाकर 40 प्रमुख गुलामों को मिलाकर एक संगठन का निर्माण किया, जिसे तुर्कान चहलगानी कहते हैं। पूरे राज्य के प्रशासन की बागडोर कहीं ना कहीं इसी संगठन पर निर्भर करती थी, जिसका नाम था तुर्कान चहलगानी। इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। शुद्ध चांदी के टंके और तांबे का जीतल चलाया। कुतुब मीनार की इसने नींव डलवाई। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया, जिसकी तुलना जेरूसलम के उमर मस्जिद से की जाती है। यह इतना सुंदर था उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। 1236 ईस्वी में पद को वंशानुगत बनाने के उद्देश्य से इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। इसकी मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा गुलाम वंश में अस्थिरता आती है, और अस्थिरता इस प्रकार आती है कि कोई भी शासक ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाया। अगर इस स्थिरता प्रदान करने वाले शासकों की सूची में अगर बनाना चाहें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश और उसके बाद कहीं ना कहीं बलबन का नाम आता है। इस बीच में जो भी शासक हुए वो 2 साल 3 साल 4 साल, इससे ज़्यादा कोई शासन कर नहीं पाया। रुकनुद्दीन फिरोज इसका पुत्र था। ये इसके बाद गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर। लेकिन यह भी कहीं ना कहीं अयोग्य शासक से हुआ और इसकी शासन व्यवस्था में इसकी मां शाह तुर्कान का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिला, जिसके कारण तुर्की सरदार असंतुष्ट हो गए और उन्होंने इस रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया बेगम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। रजिया बेगम, अब देखिए, रजिया बेगम हिंदुस्तान के इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी जो गद्दी पर बैठी।
इसने बहुत चीज़ों का विरोध किया और बहुत चीज़ों का समर्थन भी। इसके द्वारा विरोध की जाने वाली कुछ प्रमुख बातें थीं, जैसे नंबर 1, इसने पुरुषों की भांति काबा, जिसे चोला भी कहते हैं, और कुल्ला, जिसे टोपी भी कहते हैं, पहनकर यह गद्दी पर बैठने लगी। इस प्रकार इसने कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। इसने सरदारों में सत्ता के विभाजन की जगह केंद्रीय प्रशासन के केंद्रीकरण व्यवस्था का समर्थन किया। केंद्रीकरण व्यवस्था के तहत राज्य की सारी शक्तियां सुल्तान के हाथों में होती थी। इसने मलिक याकूत को तुर्कों का विरोध करते हुए अमीरे आखूर बनाया था, घोड़ों का सरदार। नंबर 4, इसने तुर्कों को तवज्जो देने के बजाय गैर तुर्कों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करना आरंभ किया। शायद यही इसके सत्ताच्युत होने का प्रमुख कारण बना। इसकी इसी नीति से दुखी होकर तुर्कों ने इसे सत्ताच्युत करके बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया। सत्ताच्युत होने के बाद रजिया बेगम ने अल्तुनिया से शादी कर ली। अल्तुनिया से शादी करने के बाद इसने दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने का दोबारा प्रयास किया, लेकिन असफल रही और अंततोगत्वा 1240 ईस्वी में कैथल के निकट डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। और उस समय बहराम शाह गद्दी पर बैठा और काबिज था। चूंकि तुर्कों ने इस कालानुक्रम में कई इतने शासक बदले, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे। जब तक इनसे उनका फायदा होता रहा तब तक बहराम शाह गद्दी पर था। उसके बाद 1242 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा। अलाउद्दीन मसूद शाह भी जब तक तुर्कों के पक्ष में काम करता रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, और जिस दिन उसने काम करना बंद किया 1246 ईस्वी में उसे भी सत्ताच्युत कर दिया गया। 1246 ईस्वी में, और उसकी जगह दिल्ली का सुल्तान बना नासिरुद्दीन महमूद। यह इकलौता सुल्तान था जो गद्दी पर बैठने से पहले इतना गरीब था और इतना धार्मिक प्रवृत्ति का था कि एक तो धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण यह गलत काम नहीं करता था, दूसरा इतना गरीब था कि यह टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि टोपी सीकर अपना जीवन बसर करने वाले सुल्तान का नाम क्या है, तो उसमें नासिरुद्दीन महमूद था जो कि 1246 ईस्वी में गद्दी पर बैठा।
लेकिन यह भी ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी कहीं न कहीं भौतिक पारभौगिक तत्वों में इसकी विरक्ति होनी शुरू हो गई थी। और 1249 ईस्वी में 1266 ईस्वी में 1249 ईस्वी में इसका विवाह बहाउद्दीन, जो कि भारत के इतिहास में बलबन के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी पुत्री के साथ इसका विवाह हुआ। और 1266 में स्वेच्छा से इसने अपनी गद्दी का त्याग करके बलबन को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। और बहाउद्दीन बलबन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बहाउद्दीन कैसे बलबन बना और कैसे उसने भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण कहीं न कहीं महत्वपूर्ण अक्षरों से लिखवा डाला। उससे पहले सबसे पहले हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। बचपन में इसे मंगोलों ने पकड़ लिया था। कुछ दिनों तक इसकी दास्ता मंगोलों के प्रति रही, और उसके बाद मंगोलों ने बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। ख्वाजा जमालुद्दीन ने भी बहुत दिनों तक इसका लाभ उठाया। उसके बाद कई हाथों से यह बेचा गया और कई हाथों में यह खरीदा गया। और खरीद फरोख्त की इस प्रक्रिया के बाद जब यह दिल्ली पहुंचा तो ग्वालियर अभियान से लौट रहे इल्तुतमिश की नजर दिल्ली में इस बहाउद्दीन पर पड़ी। जिसे इल्तुतमिश ने खरीद कर अपने शरण में ले लिया। हम लोग बात कर चुके हैं कि इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह मानसिक रूप से बहुत उदार प्रवृत्ति का था। उसने बहाउद्दीन की दुर्दशा देखी और उसे दिल्ली में खरीद लिया। यहां से शुरू होता है बहाउद्दीन उर्फ बलबन के विकास की कहानी। इसकी कुशलता को देखते हुए इल्तुतमिश ने कुछ दिनों के बाद इसे खसदार के पद पर नियुक्त किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद हम लोगों ने देखा कि आराम शाह इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया बेगम, इल्तुतमिश ने इसे खसदार बनाया था। चूंकि पिता के गुलाम की हैसियत रखता था बलबन बहाउद्दीन, इसलिए रजिया बेगम को भी इस पर काफी यकीन था। बहाउद्दीन पर रजिया को लगता था कि कुछ भी हो जाए, बहाउद्दीन चूंकि मेरे पिता का ही गुलाम है,
वो मेरे साथ दगाबाजी नहीं करेगा, इसलिए रजिया बेगम ने इसे अमीर शिकार का पद दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि इसके किस्मत में दिल्ली का सुल्तान बनना लिखा था, तो जो होने वाला होता है उसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं पहले से तैयार हो जाती है। बहाउद्दीन की सबसे बड़ी खासियत थी समय को समझने की। यह समय को समझना जानता था। इसके लिए रिश्ते मायने नहीं रखते थे। बहरहाल रजिया बेगम ने इसे अमीर शिकार की उपाधि दी। रजिया बेगम को हटाने में इसने तुर्कों का साथ दिया। तुर्कों के साथ दिए जाने के कारण बहराम शाह ने इसे अमीर आखूर की उपाधि दे दी। इसके साथ साथ इसे रेवाड़ी की जागीर सूबेदारी भी मिली। अब यह सूबेदार भी हो गया, अमीर आखूर भी हो गया। कुछ दिनों के बाद तुर्की बहराम शाह से भी असंतुष्ट हो गए। उन्होंने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बिठाया। इस षड्यंत्र में भी बहाउद्दीन ने बहराम शाह का साथ छोड़कर अलाउद्दीन मसूद शाह का साथ दिया, जिसके लिए इसे हांसी की सूबेदारी प्राप्त हुई थी रेवाड़ी के अतिरिक्त। जब अलाउद्दीन मसूद शाह इसके विरुद्ध कार्य करने लगा, तब इसने नासिरुद्दीन महमूद का साथ दिया। 1246 में, जिसके बदले इसकी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद ने अपने साथ करने की स्वीकृति प्रदान की। और जब विवाह हो रहा था, उसी समय नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां की उपाधि दी। उलूग खां, हालांकि नासिरुद्दीन महमूद से भी यह कुछ दिनों के बाद लगभग 1265 में यह असंतुष्ट हो गया। हालांकि इसे भी वो मारना चाहता था, लेकिन मारे कैसे? ये नासिरुद्दीन महमूद उसका दामाद जो ठहरा। पहला कि ये उसका दामाद था, दूसरा कि ये इतना ज़्यादा धार्मिक और ईमानदार था और सीधा था कि इसकी हिम्मत नहीं हुई उस पर हाथ उठाने की। इन्हीं षड्यंत्रकारी माहौल से परेशान होकर नासिरुद्दीन महमूद ने स्वतः अपने पद का त्याग कर दिया और 1266 ईस्वी में बहाउद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के साथ ही इसने फारसी परंपराओं का अनुकरण करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले नाम आता है नवरोज त्योहार का। गद्दी पर बैठने के साथ ही इसने आदेश दिया कि प्रतिवर्ष नवरोज त्योहार मनाया जाए मेरे राज्य में। ईरानी शासकों का अनुकरण करते हुए इसने अपने भी दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाई। सिजदा होता है जैसे हिंदुओं में साष्टांग प्रणाम किया जाता है, एकदम जमीन पर झुककर, एकदम उसी मुद्रा में झुककर सुल्तान का अभिवादन किया जाता था। और पैबोस
सिजदा करते हुए पैबोस किया जाता था। पैबोस के तहत सुल्तान के चरण चूमने की प्रथा थी। इसलिए इन दोनों को एक साथ, इन दोनों का नाम लिया जाता है। नंबर 3, मंगोल निरंतर आक्रमण कर रहे थे। यह सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जो मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने में सफल हुआ। इसके लिए इसने एक अलग विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने अर्ज। यह एक सैनिक विभाग था, सैन्य विभाग था। इसका प्रमुख इसने इत्माद उद दौला को बनाया। यह व्यक्ति इतना ज्यादा ईमानदार था कि इसकी ईमानदारी से खुश होकर बलबन ने इसे हर तरह के कर से मुक्ति दे दी थी ताकि इसके खर्च में कभी कटौती न आए। यह अतिरिक्त धन नहीं लेता था कभी भी राज्य से। बहुत ज्यादा ईमानदार था। इसकी ईमानदारी के बारे में इतिहासकार भी कहते हैं कि ये इसके बाद इसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। इसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे विद्वान रहा करते थे। अमीर खुसरो इसने सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया था वो था राजत्व का सिद्धांत। एक और सिद्धांत आता है दैवीय अधिकारों का सिद्धांत। दैवीय अधिकारों के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था जबकि राजत्व के सिद्धांत को बलबन ने अपनाया था। दोनों में बारीक फर्क है, बाकी लगभग समानताएं काफी हैं। लगभग समान है लेकिन बारीक फर्क क्या है उन पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। राजत्व का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले धरातल पूरा संसार ईश्वर का बनाया हुआ है जिसका संचालन वो या तो खुद करता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करता है और बाहर धरातल पर उसका प्रतिनिधि राजा होता है। राजत्व के सिद्धांत के अनुसार राजा का निरंकुश होना अनिवार्य है। राजा का निरंकुश होना अनिवार्य है। बस हल्का सा यही फर्क आ जाता है। दैवीय अधिकारों का सिद्धांत कहता है कि राजा की बातें मानना आम जनता का परम कर्तव्य है। आम जनता राजा की निंदा नहीं कर सकती है। लेकिन राजत्व का सिद्धांत बस एक इसी शब्द के कारण दोनों सिद्धांतों में फर्क है कि राजत्व का सिद्धांत कहता है कि राजा धरातल पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा का निरंकुश होना अनिवार्य है। बलबन ने अपने पुत्र बगरा खां से कही भी थी ये बात कि राजा का निरंकुश होना ही राजत्व का सिद्धांत है और एक शासक के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह कथन बलबन ने अपने पुत्र बगरा खां को कहा था।
इस वंश का अंतिम शासक शम्मुद्दीन कैमूर्स था, जिसे पराजित करके फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठता है 1290 ईस्वी में। हम लोग उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार खिलजी वंश की स्थापना होती है और किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है, जो कि भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है आर्थिक दृष्टिकोण से। उन सभी बातों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये हमें ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो के सकारात्मक पक्ष क्या हैं और नकारात्मक पक्ष क्या हैं, जिसके बाद इस वीडियो को सुधारने का रास्ता हमें दिखेगा। जय हिंद।